नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में योगी सरकार की अगर रामपुर सीट पर जीत हुई है तो 2 सीटों पर हार भी हुई है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के रैलियों की नाकामयाबी को लेकर अब कई सारे सवालात उठ रहे हैं कि एक जीत का जश्न तो मना लिया लेकिन 2 हार की वजह कौन तलाशेगा। ये भी आपको ही तलाशनी पड़ेगी। रैली आपने ही की थी, आपके कंधों पर ही जिम्मेदारी थी। ईवीएम में गड़बड़ी हुई हो या ना हुई हो वो बात की बात है, लेकिन आपने 2 जो सीट उनके कब्जे में आ सकती थी वो दोनों सीटें गंवा दी। अगर आजमगढ़ जीत सकते थे तो मैनपुरी क्यों नहीं। आजमगढ़ से एक समय पर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव लड़े थे चुनाव, वो जीते थे। यहाँ से अखिलेश यादव जीते थे तो आजमगढ़ आपने आसानी से जीत लिया। तो मैनपुरी में ऐसी क्या दिक्कत थी जो वहाँ पर आप नहीं जीत पाए और खतौली पर नहीं जीत पाए। खतौली में तो सेंधमारी भी कर सकते थे, वहाँ तो गठबंधन था, गठबंधन ने फूट डालते और जीत हासिल करते। खैर ये तो रही बात की बात। और योगी आदित्यनाथ के रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसे ही चुनावों में छोटे मोटे चुनावी अगर हारते रहे खतौली मैनपुरी जैसे, तो आगे पीएम जैसे बनने के सपने कैसे देख पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का पूरा परिवार एकजुट आ चुका है, सिवाय अपर्णा यादव को छोड़कर। अपर्णा यादव बस परिवार से थोड़ा अलग अलग नजर आ रही हैं। बीजेपी के साथ उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग और बीजेपी पार्टी में शामिल हैं। लेकिन इन सबसे हटकर अखिलेश का पूरा परिवार, जी हाँ, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक की बात करें, अर्जुन यादव, अदिति यादव, टीना, सब यहाँ पर सक्रिय सोशल मीडिया पर। उनके सोशल मीडिया अकाउंट की पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन इस सब को लेकर जिस तरीके से वो पोस्ट करते रहते हैं, जिस तरीके से वो लगातार योगी सरकार पर तंज कसते रहते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है निशान है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं डिम्पल के साथ साथ यहाँ पर उनकी बेटी अदिति यादव को कोई टिकट न दे दिया जाए, क्योंकि मिशन 2024 वो लिखकर पहले से सोशल मीडिया पर लगाए हुए हैं। इन सब को लेकर सवालात उठ रहे हैं। अगर योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश के बच्चे भी हुंकार भर सकते हैं तो अब पता लग चुका है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। बच्चा बच्चा बोलता नजर आ रहा है तो कोई भी बोल सकता है। अखिलेश यादव के बेटे और साथ ही साथ अगर बात करें अखिलेश यादव की बेटी के बारे में तो सोशल मीडिया अकाउंट पर लेकर चलते हैं उनके, और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं उनकी कुछ हालिया पोस्ट के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी जो पोस्ट रही है किस ओर इशारा कर रही है। अर्जुन यादव का ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट बताया जाता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर जो फॉलोअर्स की संख्या वो बहुत अधिक है। इसके साथ साथ यहाँ पर उनकी अगर हर एक पोस्ट देखें तो वो अपने माता पिता से ही जुड़ी पोस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं डलती हुई नजर आई। अभी हाल ही में जब संसद में शपथ ली थी तो ये उसकी हालिया तस्वीर थी। फिर जब जीत का जश्न मनाने के लिए पूरा परिवार एक इकट्ठा हुआ, यहाँ पर ये तस्वीर थी। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के समक्ष जब अपनी जीत का दावा पेश किया तो ये उसकी तस्वीर थी। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभी हाल ही में एक स्टेटस भी लगाया अर्जुन यादव ने, जिसमें साफ करते नजर आ रहे हैं कि युवाओं को अंदर जोश आना चाहिए वापस, जैसे समाजवादी पार्टी के लिए पहले था जब लैपटॉप बांटे गए थे, साइकिल बांटी गई थी यहाँ पर 2014 से पहले, तो वहां पर वैसे जोश वापस युवाओं के अंदर आना चाहिए और समाजवादी पार्टी को समर्थन करना चाहिए। तो ये अर्जुन यादव का बड़ा कदम है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। अदिति यादव के अगर इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ देखें तो उन्होंने मिशन 2024 और साइकिल का निशान लगा रखा है। अब इनका ऐसा कौन सा मिशन है जो 2024 लोकसभा चुनाव, सबको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या इनको भी टिकट दिया जा सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इतनी उम्र हो जाएगी या नहीं, या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी? इनकी भी हर एक दूसरी तीसरी पोस्ट अगर यहाँ पर देखें तो अभी हाल ही में जब यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद के तौर पर शपथ ले रही थी डिम्पल यादव, तब की ये तस्वीर है। सांसद के तौर पर जब जीत गई थी, जीत का जश्न मनाने के लिए मैनपुरी की जनता के बीच उतरी, तब की ये तस्वीर है। शादी के सालगिरह की तस्वीरें शेयर की गई थी, जिस दिन वोटों की काउंटिंग हो रही थी उस दिन बता रहे थे कि कितने वोट से आगे हैं, कितने वोट से पीछे हैं। तो ये सारी जब तस्वीरें एक एक करके जब सामने आ रही, इससे साफ पता चल रहा है कि पूरा परिवार आगे होता नजर आ रहा है। रामपुर में हार की वजह यही बताई जा रही है कि आजम अपने बाद अपने साथी आसिम रजा को आगे किया तो परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसी वजह से कई लोग नाराज हो गए थे और यहां पर यही बात उठ रही है कि अगर ऐसे परिवारवाद चलता रहा और दूसरे लोगों को मौका नहीं मिला, दूसरे नेताओं को मौका नहीं मिला, तो वो परिवार के नहीं बल्कि पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। ये बड़ी खबर है। लेकिन मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये मिशन 2024 क्या कामयाब हो पाएगा या नहीं। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर बैठ के चिंतन मंथन का दौर जारी है अखिलेश शिवपाल के बीच और योगी आदित्यनाथ के उनके नेताओं के बीच। लेकिन सीएम योगी के खिलाफ किस तरीके से शिवपाल के साथ साथ घर के बच्चे भी अब हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, लोगों में जोश लाना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी, वही जोश जो जोश खो चुके, जो पार्टी कहीं ना कहीं अपना दबदबा, अपना जो एक ओहदा था वो खोती नजर आए, तो वही जोशो खरोश वापस जनता के बीच लौटाना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में अखिलेश यादव के क्या फैसले रहते हैं परिवार को लेकर और पार्टी को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।